नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, कई महीनों से मैं आप लोगों के साथ कथा कह रही हूँ, जिसमें भगवान की कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, पुराणों की बातें हैं, व्रत त्योहारों की बातें हैं, पूजा की विधियां हैं। आप लोगों का स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग मुझे निरंतर प्राप्त हो रहा है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और जो न्यू व्यूअर हैं उनसे आग्रह है, उनसे प्रार्थना है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिस प्रभु की चर्चा की यात्रा पे मैं निकली हूँ, जिस आनंद मार्ग पे मैं निकली हूँ, उसमें आपका निरंतर सहयोग बना रहे कि मेरी यात्रा निर्विरोध चलती रहे, निरंतर चलती रहे, और इस सुख को, इस आनंद को प्राप्त करते रहें हम। तो अब हम बढ़ते हैं आगे कथा की ओर, और आज की कथा है उस राजा के बारे में, पृथ्वी के उस राजा के बारे में जिसने इंद्रलोक में राज किया, जो इंद्र की पदवी को प्राप्त किया। ये बहुत बड़ी बात है कि जो पृथ्वी का है। हम यही जानते हैं कि इंद्र सिर्फ देवता ही बने, लेकिन नहीं, पृथ्वी का एक राजा भी है जो इंद्र का सिंहासन प्राप्त किया। तो हम जानते हैं कि वो कौन है। राजा नहुष। आप में से कई लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे, तो इस कथा को पूरा सुनिएगा। राजा नहुष जो बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही सुशासन करने वाला राजा पृथ्वी पे थे। वो राजा, उन्होंने अपने सारी प्रजा को, अपने राज्य को इतना सुखी और समृद्ध कर दिया था कि उसकी, राजा नहुष की, उनकी जो है कृति, उनकी कीर्ति भगवान के देवताओं के पास भी आ गई थी, स्वर्ग लोक में भी होने लगी। इसी बीच क्या हुआ कि देवराज इंद्र, आपको मैं बता दूं कि इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र कोई नाम नहीं है, यह एक पोस्ट है, यह एक पदवी है। जो देवताओं के राजा बनते हैं, जो स्वर्ग के राजा बनते हैं, उन्हें इंद्र की पदवी दी जाती है। तो देवराज इंद्र, उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई, किसी कारणवश उन्हें ब्रह्म हत्या लगी और उन्हें स्वर्ग छोड़ना पड़ा, उन्हें अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, और प्रायश्चित के लिए वो वहां से चले गए। अब स्वर्ग राजा विहीन हो गया, स्वर्ग में कोई राजा था ही नहीं। लोगों को यह भय सताने लगा कि असुर इस पे कब्जा कर लेंगे, असुर इस पे राज करेंगे, और असुरों ने ऐसा ही किया कि वो देवलोक पर आक्रमण करने लगे। अब ऐसे में सप्त ऋषियों ने, जो ऋषि थे, ब्रह्म ऋषियों ने ये सोचा कि अगर स्वर्ग का सिंहासन बिना राजा का होगा तो कभी भी इस सिंहासन पर असुर कब्जा कर सकते हैं, इस पे अधिकार कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में तो किसी को यहाँ इस सिंहासन पर बिठाना आवश्यक है। सबने सोचा कि किसे बिठाया जाए। ब्रह्म ऋषियों ने सोचा कि राजा नहुष जो पृथ्वी पर है, उसे इस सिंहासन को दिया जाए, क्योंकि इतना योग्य बस वही है जो देवराज की पदवी को संभाल सकता है, जो देवेंद्र बन सकता है। सप्तऋषि, ब्रह्म ऋषि पहुंचे नहुष के पास और कहा कि आप स्वर्गलोक का सिंहासन धारण कीजिए, उस पर बैठिए और देवलोक की रक्षा कीजिए, देवताओं की रक्षा कीजिए, क्योंकि यह असुरक्षित हो चुका है। नहुष ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो एक तुच्छ राजा हूँ, मैं पृथ्वी का राजा हूँ, मैं पृथ्वी का वासी हूँ, मैं स्वर्ग पे कैसे, स्वर्गलोक में कैसे शासन कर सकता हूँ? वहाँ के देवता, उन्हें मैं कैसे
आज्ञा दे सकता हूँ इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, पवन देव, उन्हें मैं कैसे आज्ञा दूं? उनकी शक्ति तो अपार है। तो ब्रह्म ऋषियों ने कहा कि मेरा एक आशीर्वाद आपके साथ है कि जिस पर भी आप नजर डालोगे, जिस पर भी आप दृष्टि डालोगे, उसकी आधी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। चाहे वो शक्ति किसी चीज की, चाहे वह शक्ति धर्म की हो, कर्म की हो, पूजा की हो या बल की हो, आधी शक्ति आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। ऋषियों से ये आश्वासन पाकर नहुस उनके साथ चले और देवराज की गद्दी को संभाला, इंद्र की गद्दी को संभाला, इंद्र की सिंहासन पर बैठे, सुरक्षित किया असुरों से इंद्रलोक को, और अपने कार्य से सबको संतुष्ट भी किया। लेकिन यह फितरत है मनुष्य की कि जब बहुत ज्यादा शक्ति मिल जाती है, बहुत ज्यादा पावर मिल जाता है, तो वहां अहंकार भी आ जाता है। नहुस के साथ भी यही हुआ। देवराज का पोस्ट मिल गया, देवराज की पदवी मिल गई, देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो गया। देवता सारे आज्ञा को मानने वाले थे, सारे देवता को आज्ञा देने लगा था, ऋषि उनके आज्ञा को मानते थे, सुनते थे। अब यह देख करके नहुस को लगने लगा कि मैं तो सर्वशक्तिशाली, मेरे सामने कौन टिक सकता है। तो जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी भी मुझे मिलनी चाहिए। इंद्राणी इंद्र की पत्नी सची, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। नहुस को लगा कि इंद्राणी मुझे मिलनी चाहिए। सची को देखा, कामांध हो गया, अहंकार आ गया, कामांध हो गया। अब इतनी सारी बुराइयां होंगी तो विनाश निश्चित है। उसने सची के पास यह संदेश भिजवा दिया कि वह आकर के मिले या मैं मिलूंगा। मिलना है, इस चीज का संदेश भिजवा दिया नहुस ने सची के पास। सची परेशान हो गई। वो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति जी से बोला कि यूं ही परेशान है हम प्रभु के, देवराज छुपे हुए हैं, पता नहीं कहाँ हैं, पति विहीन हूँ, और ऐसे में नहुस ने यह संदेश भेजा है कि वह मुझसे मिलने आएगा। अब मैं क्या करूँ? अब मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सुरक्षा कीजिए, मेरी लाज आपके हाथ में है। भगवान बृहस्पति ने कहा कि अगर उसे समझाया गया तो वो समझेगा नहीं, क्योंकि जिस पर भी वो दृष्टि डालेगा उसकी आदि शक्ति तो उसे प्राप्त हो जाएगी, तो ज्ञान की शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी उसे, तो उसे समझाएगा कौन? तो आप ऐसा कीजिए। सची को भगवान बृहस्पति ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि नहुस को यह संदेश भिजवाइए कि ठीक है, तुम मुझसे मिलने आओ, लेकिन तुम जब आओगे तो तुम उस पालकी पे बैठना जिस पालकी को ढोने वाले ये सप्त ऋषि हैं। अब सप्त ऋषियों में जिसमें अगस्त जैसे ऋषि, दुर्वासा जैसे ब्रह्म ऋषि, इन लोग, ये ब्रह्म ऋषियों को अगर पालकी ढोने के लिए कहा जाएगा तो यकीनन उससे कोई ना कोई गलती होगी, और जब वो उसे इस सिंहासन को छोड़ना पड़ेगा और उसे उसकी सजा मिलेगी। जो अहंकार उसके अंदर आया है, जो कामांधता उसके अंदर आई है, जो वासना उसके अंदर आई है। सची ने भगवान बृहस्पति के कहे अनुसार यही संदेश भिजवाया कि ठीक है, आप मुझसे मिलने आइए, लेकिन आप पालकी पे सवार होकर के, जिस पालकी पे सवार होकर आएंगे उसे ब्रह्म ऋषि ढूंढेंगे, उसे ब्रह्म ऋषि उठा कर लाएंगे।
नहुष अहंकार में था ही। स्त्री के काम ने उसे इतना विवश कर दिया कि उसने ऋषियों को यह आज्ञा दे दी कि पालकी को ढो करके तुम्हें ले जाना है। वो पालकी पे बैठा और ऋषि ने पालकी को उठाया। अब ये सारे ऋषि सोचने लगे कि इसे इतना अहंकार हो गया कि जिसे हमने बिठाया गद्दी पे, जिसे हमने इंद्र बनाया, उसने हमें कहा कि पालकी पे बैठो। इसका विनाश निश्चित है और इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। बस अवसर था, उसने आज्ञा दिया कि पालकी को लेकर के चलो और सर्प सर्प कहना शुरू किया। सर्प 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 अर्थात जल्दी चलो, शीघ्रता से चलो, तेज चलो। सर्प का अर्थ होता है शीघ्रता, शीघ्र शीघ्र चलो। उसने सर्प सर्प कहना शुरू किया और ऋषि, उन्हें तो इस काम की आदत ही नहीं कि वो पालकी को ढोए। कहाँ ज्ञान की बात करने वाले, कहाँ पूजा पाठ करने वाले, यज्ञ करने वाले, वो पालकी ढोए तो कैसे ढोए। तो वो धीरे धीरे चल रहे थे और नहुष ने सर्प सर्प कह करके जो ऋषि अगस्त्य थे, महर्षि अगस्त्य को एक लात जड़ दिया, अपने पैर से प्रहार कर दिया। भगवान अगस्त्य ने, वही अगस्त्य मुनि जिन्होंने सारे सागर का, सारे समुद्र का पानी जल पी लिया था, उन्हें लात जड़ दिया। उन्हें लात से प्रहार किया, उनके पैर से प्रहार किया। तो अगस्त्य मुनि ने तुरंत श्राप दिया, कहा कि जिस तरह से तुम सर्प सर्प कर रहे हो, जाओ तुम सर्प की योनि में जन्म लो, जाओ तुम अजगर बन जाओ और ऐसे ही अजगर बन के भटकते रहो। श्राप दे दिया अगस्त्य मुनि ने। अब नहुष को होश आया, उसने प्रार्थना की कि भगवान मुझे इस श्राप से मुक्त होने का तो उपाय बताइए। और यह करके वो गिरने लगा। तो भगवान अगस्त्य ऋषि ऐसे भी बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं, उन्होंने श्राप दे दिया था भगवान ने, अगस्त्य ने। लेकिन जब वह विलाप करते हुए, जब वो क्षमा मांगते हुए गिरने लगा अजगर बनकर, तो भगवान अगस्त्य ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो ये श्राप है, ये श्राप उस समय समाप्त होगा जब कोई तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा, तो तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो पाएगा। अब वह नहुष अजगर बनकर हजारों साल तक पड़ा रहा। माना जाता है, कहा जाता है कि 10,000 साल तक नहुष अजगर बनकर पड़ा रहा। और काल आया महाभारत काल, समय था महाभारत काल का। और उस समय जब पांडवों को वनवास मिला, तो एक दिन भीमसेन क्रोध में आकर के घर से, अपनी कुटी से बाहर निकले। किसी कारणवश उन्हें क्रोध आया था और वो जंगल की तरफ दंडनाते हुए चले गए। अब चले जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल अजगर सामने है। अजगर जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल, उसके जो दंत हैं, दंश दंत है, वो कटार की तरह बहुत ही विशाल, देखने में ही भयानक कि लोग कोई भी देख ले तो उसके प्राण पखेरु उठे। उसने एक पर्वत को दबा रखा था। ऐसे भी भीमसेन को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त था, इसलिए वो डरे नहीं और आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े, बस उस अजगर ने जकड़ लिया भीमसेन को। भीमसेन को तो लगा था कि उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, तो ये अजगर क्या करेगा। लेकिन जब अजगर ने जकड़ लिया तो भीमसेन अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाए। क्यों नहीं छुड़ा पाए? क्योंकि जब नहुष अजगर के रूप में गिर रहा था, उसने जब प्रार्थना की थी, तो अगस्त्य मुनि ने कहा था कि समय आने पर तुम श्राप से मुक्त होगे, जब कोई तुम्हारे सवालों का जवाब देगा और तुम जिसको भी अपने जकड़ में लोगे, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली होगा, वो सम्मोहित हो जाएगा और वो अपनी शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर पाएगा। जो उसकी शक्ति होगी उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा, तो उसकी शक्ति आधी हो जाएगी। तो ये चीजें तो उसे पहले ही प्राप्त था
ये आशीर्वाद था उसे, तो भीमसेन अपनी शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे थे। तब भीमसेन ने पूछा कि आप कौन हैं? अजगर से पूछा कि आप कौन हैं जिसके सामने मैं 10,000 हाथियों का बल लेकर भी अपने बल का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। तो नहुस ने कहा कि काफी दिनों से मैं भूखा प्यासा हूँ, आज भगवान ने मुझे भोजन दिया है, लेकिन उसके पूर्व मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। और नहुस ने अपनी सारी कथा सुना दी और बताया कि किस तरह से कामांधता के कारण जो अहंकार आ गया था मेरे अंदर, जो वासना आ गई थी मेरे अंदर, उसकी वजह से मैं इस रूप में, इस नर्क योनि में पड़ा हूँ, मैं इस नर्क को भोग रहा हूँ। और मेरे सवालों का जवाब जो दे पाएगा तभी जो है सो मैं इस शाप से मुक्त हो पाऊंगा। भीमसेन ने कहा कि मेरे पास बल तो है जिसका मैं प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक चीज है, एक बात है कि मेरे बड़े भ्राता युधिष्ठिर जो हैं वो आपको इस श्राप से अवश्य मुक्त कर पाएंगे। नहुस ने, अजगर रूपी नहुस ने भीमसेन को छोड़ दिया। बाद में युधिष्ठिर आए और सवालों के जवाब के बाद जो बताई थी अगस्त्य मुनि ने कि इस कारण से तुम श्राप से मुक्त हो गए, तो सवालों का जवाब दिया युधिष्ठिर ने और नहुस उस श्राप से मुक्त हुआ और वो फिर वापस अपने लोक को गया। श्राप से मुक्त होने के बाद वो पुनः भगवान के पास, भगवान लोक में गया। तो इस तरह से ये नहुस की कथा है। इस नहुस की इस कथा से ही जुड़ी एक और कथा है जो मैं आगे आपको बताऊंगी, जिसमें आप नहुस के पुत्र की कथा सुनेंगे। वह भी बहुत ही आनंददायक कथा है। आगे की कथा में उस कथा की चर्चा होगी। तो आज की कथा हमारी समाप्त होती है। आपको आनंद आया होगा, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स लिखिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सुख समृद्धि बनी रहे, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। और इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय।